माता जी भाई भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं आज मेरी बरसाती नहीं माता जी, ऐसी बातें मत कीजिए। क्या करूं आज मेरी बरसाती नहीं। साथ आया था शायद इसी नहीं माता जी, वास्ते, ऐसी बातें मत कीजिए। साथ आया था शायद इसी वास्ते कि यहाँ तो यह मुझ पे बुलाई है, कि यहाँ तो यह मुझ पे बुलाई नहीं। तेरा पूरा न होगा इरादा कभी, ऐसी बातें मत कीजिए। तेरा पूरा न होगा इरादा कभी, तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं माता नहीं, जी, तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं। तेरी पहली सी आंखें नहीं अब रही, तेरी पहली सी आंखें नहीं अब रही, तेरी सूरत मुझे अब सुहाती नहीं, तेरी सूरत मुझे अब सुहाती नहीं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मण, तुम व्यर्थ बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझती हूँ। तुम अपने भाई को धोखा देकर मुझे अपनाना चाहते हो। नहीं माता जी, ऐसी बातें मत कीजिए माता जी, ऐसा तो मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। क्योंकि तुम्हारे आंखों का भाव यही है। नहीं माता जी, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। नहीं माता जी, आज आपने ये कैसे वचन मुझे कहे। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी समय की ये बातें सुनाती मुझे, किसकी समय की ये बातें सुनाती मुझे। मेरी माता जी, आज आपने ये जो दोष मुझ पर लगाए हैं, आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा, आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा, बेगुनाह हूँ मैं दोष लगाती मुझे, बेगुनाह हूँ मैं दोष लगाती मुझे। माता जी, आज आपने लक्ष्मण पर कैसे दोष लगाया। सब करार धरा मिल गया खाक में, सब करार धरा मिल गया खाक में, हाया मौत भी नहीं आए आती मुझे, मौत भी तू नहीं आए आती मुझे। हे विधाता, आज इस लक्ष्मण ने, जिसने कि माता सीता की तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखा, उस पर आपने ये कैसे दोष लगाए हैं। हे विधाता, आज अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है।
जो कि जगत जननी माता सीता के मुख से इस प्रकार के हृदय भेदी शब्द निकल रहे हैं। पर माता जी, मेरा भी कर्तव्य आपके वचनों का पालन करना है, इसलिए मैं आपकी बातें मान लेता हूँ और भैया की सहायता हेतु जाता हूँ। हे माता जी, मैं आपकी सुरक्षा हेतु यहाँ कुछ हे माता जी, जो रेखाएं अभी मैंने खींची हैं, आप कदापि इनसे बाहर मत आना। मैं भ्राता की सहायता हेतु जाता हूँ। काल चक्र पर और चिता पर वहां न राजा देखा जाता है और ना ही रंग, सबको एक समान जलाया जाता है। तो इसलिए घमंड कभी भी मत करो। 6 मास से भूखा प्यासा हूं, जर्जर शरीर हुआ जा रहा है। बहुत दूर से कुटिया दिखाई दे रही है, शायद कुछ भोजन प्राप्त हो जाए, इसलिए क्षुदित उदर डोले गिरी कानन, क्षुदित उदर डोले गिरी कानन, भई विह्वल यह काया है, भिक्षा दो। क्षुदित उदर डोले गिरी कानन, भई विह्वल यह काया है, ले मैं नहीं जाऊं बिन भिक्षा ले, मैं नहीं जाऊं। योगी द्वारे आया है, क्षुदित उदर डोले गिरी कानन, क्षुदित उदर डोले गिरी कानन। भिक्षा देव कुटी से माई, भिक्षा देव कुटी से माई, योगी द्वारे आया है, भिक्षा दो मोहि देर होत है, भिक्षा दो मोहि देर होत है। है भाई, बहुत देर से द्वार पर एक योगी आया है और तुमने अपना आसन तक नहीं छोड़ा। मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, यदि कुछ है।
वनवासी हैं, हमारे पास भोजन तो नहीं किंतु कुछ कंद फल हैं, आप कृपा करके इन्हें ग्रहण कीजिए। ऐसी भीख ना लूंगा माई, ऐसी भीख ना लूंगा माई, जैसे देने तू आई है, ऐसी भीख न लूंगा माई, ऐसी है माई। एक तो कंद मूल फल और वो भी बनी हुई कंद मूल फल भिक्षा लाए, कंद मूल फल भिक्षा लाए, घर बाहर नहीं आई है, ऐसी भीख न लूंगा माई, ऐसी भीख न लूंगा माई, जैसे देने तू आई है। बिन भिक्षा ले मैं नहीं जाऊं, बिन भिक्षा ले मैं नहीं जाऊं, आसन यही जमाया है, भिक्षा देव कोठी से माता। ये सब तो हो गया, लेकिन अब जो असली बात वो मैं पूछना भूल गया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी हमारी तरह सन्यासी हो? दिखने में तो किसी राज घराने की दिखती हो, और यदि सन्यासी हुई तो एक सन्यासी दूसरे सन्यासी के दर पर भिक्षा नहीं लेता है। अरे जल्दी बता दे माई अब तू, जल्दी बता दे माई अब तू, किस राजा की रानी है, जल्दी बता दे माई अब तू, किस राजा की रानी है, ऐसी भीख न लूंगा माई। है माई, अब अपना परिचय दो, भिक्षा
की बात तो बाद में होगी, पहले अपना परिचय दो कि तुम हो कौन। मैं श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी हूँ। मेरे स्वामी मृग मारने के लिए वन में गए हैं। उनके द्वारा देवर लखन तथा उनके द्वारा खींची गई इस रेखा से मैं बाहर नहीं आ सकती। देखो माई, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम संत हैं, संतों से कैसा भय है। जिस द्वार पे संत आते हैं वहां सदा मंगल ही होता है, मंगल ही होता है। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। दर से बाहर आओ और भिक्षा दो, एक दो कंद मूल फल, और वो भी बंधी हुई भीख। यदि देना है तो बाहर आओ और भिक्षा दो। नहीं योगीराज, मैं इसके बाहर नहीं आ सकती। कृपया आप आकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। नहीं, हम किसी के दर के अंदर नहीं जाते, और दूसरे हम त्रिकालदर्शी हैं। हमने तुम्हारी ओर खींची इन 3 रेखाओं को पहले ही पढ़ लिया है। यदि तुम्हें भीख देनी है तो दर से बाहर आओ, और नहीं आ सकती है तो हमें देर मत करो। 6 मास से नहीं खाया, अगर आज नहीं खा लूंगा तो कौन से मर जाऊंगा, और मर भी जाऊंगा तो भी क्या। यदि जन्म हुआ है तो मरण तो निश्चित है। यदि देना है तो घर के बाहर आओ, शीघ्र करो। नहीं योगीराज, आप बिना भिक्षा लिए मत जाइए। तो तभी तो कह रहा हूं माई, इतने बड़े राज परिवार से हो, और क्या इतना भी नहीं जानती हो। शास्त्रों में लिखा है, अतिथि भगनाशो। ध्यान से सुनो, अतिथि भगनाशो गृहार्पति निवर्तते। सा तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। एमाई अतिथिस्य भगनाशो गृहार्पति निवर्तते। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता है, जिस दर से अतिथि खाली हाथ जाता है, जानती हो
उस घर में क्या होता है, सब तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। वो फिर भी खाली हाथ नहीं जाता है, उस घर के सभी पुण्यों को लेकर चला जाता है और अपने जितने भी पाप उसके होते हैं उस घर पर छोड़ देता है। इसलिए संतों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, घर के बाहर आओ और भिक्षा दो। लीजिए महाराज, मैं इससे आगे नहीं आ सकती। तो मैं भी चला माई, रुक बात बनने वाली नहीं है, मैं भी किसी और दर को देखूंगा। रुकिए महाराज, आप बिना भिक्षा लिए मत जाइए। तो सीधे कह रहा हूं माई, घर के बाहर आओ। मैं अपनी बात पर अटल हूं, मैं घर के अंदर आकर के भिक्षा नहीं ग्रहण करूंगा। यदि देना है तो घर के बाहर आओ। बस महाराज, इससे आगे नहीं आ सकती। 4 कदम तो आई गई, बस मात्र 2 कदम और आने हैं। देना भी चाहती है और घर के बाहर भी नहीं आना चाहती है। निश्चिंत होकर आओ, हम साधु सन्यासियों से किस प्रकार का भय, निसंकोच घर के बाहर आओ। बस थोड़ा सा 1 कदम और आगे, पास आ जाओ। ये तेरा लट्टा, ये तेरा पट्टा, ये तेरा कमंडल, स्पष्ट देखो, शायद कुछ याद आ जाए सीते। किसका साधु, कौन सा सन्यासी? मैं हूं त्रिभुवनपति, लंका के अधिपति राजा रावण को पहचानो। ध्यान से देखो सीधे, शायद तुम्हारे स्वयंवर में भेंट हुई थी। और मेरा परिचय, वरुण कुबेरा पवन यम काला, वरुण कुबेरा पवन यम काला, वरुण कुबेरा पवन यम काला, सब मेरे बस है दिग्पाला, सब मेरे बस है दिग्पाला। धनुष की नरनाथ यक्ष गंधर्व जितने भी इस ब्रह्मांड में है, सब मेरे बस में है। इसलिए मेरे साथ लंका चलो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। अरे मती मंद तू
एक तू है जो एक अबला नारी के साथ संबंध कर रहा है। शर्म सीधे शर्म की बात कही है। अरे शर्म उनको आती है जो खुद शर्माते हैं। अरे शर्म उनको आती है जो खुद शर्माते हैं। हम तो बेशर्म है, शर्म भी हमसे शर्माती है। शर्म जैसे शब्दों का हमारे शब्दकोश में कोई स्थान नहीं है। हम त्रिभुवन के विजेता लंकाधिपति राजा रावण है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं। आज से तुम्हारा पति राम नहीं, अब तुम हमारी पटरानी हो, तुम हमारी कैद में हो और प्रयास भी मत करना। अब तुम हमारे बंधन से कहीं जा नहीं सकती हो सीधे, और न ही कोई सुनने वाला है, न कोई तुम्हारी मदद करने वाला है। इसलिए शीघ्र हमारे पुष्पक विमान में बैठो और हमारे साथ लंका नगरी चलो। व्यर्थ का विलाप है सीधे, कोई नहीं आने वाला है। इसलिए चलो हमारे साथ लंका। धिपुरतो मन्मार्गमभ्याता शक्ति तस्य वज्रपतना भीतो महेन्द्रादपि ताक्षर्यसोऽपि समं निजेन विभुना ताक्षर्यसोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मा रावणा ह्यातस जटायुरेषिचरसा क्लिष्टो पदम वांछति। मैनाकम क्या यो सपक्ष मैनाक है? नहीं, उसमें इतनी शक्ति कहां? वह तो इंद्र के वज्र से भयभीत है। तो
फिर क्या यह गरुड़ है? नहीं नहीं, वो भी अपने विष्णु के सहित मेरी शक्ति से भली भांति परिचित है। ताक्षण्य सोपी समम निजैन वैभुना जानाति मां रावणा, और वो जानता है कि मैं कौन हूं। तब फिर ये कौन हो सकता है? सावधान रावण। हाँ ज्ञात सजटायुरेश जरसा क्लिष्टोपधम वांछति। तो ज्ञात हुआ ये बूढ़ा जटायु है, सावधान रावण, अंतिम दिनों को गिन रहा है। यह हुई है। अरे बुढ़े, क्या कहना चाहता है? सावधान हो जा पापी। रे रे भोपरदार चोर किम रे रे भोपरदार चोर किम धीरम त्वया गम्यते विष्टाधिष्ठित चंदना करतया पाश्यन्ति यथा मुष्टैनं पतिदेवता न खलु मुष्टैनं पतिदेवता न खलु सैन्यं चण्डिकृतं कुशा भूरा वस्करणं मृगं मृगरसा पाश्यन्ति यथा सावधान पापी, क्या तुझे लज्जा नहीं आ रही है? आवाज तो ढंग से निकलती नहीं बुढ़े की, और मुझे चुनौती देता है। क्या सावधान करना चाहता है मुझे? क्या तुझे अपनी मौत प्यारी नहीं है? भाग जा बुढ़े, अभी भी समय है। सावधान पापी रावण, सावधान हो जा। एक तो पर नारी पे करता जुर्म, एक तो पर नारी पे करता जुर्म, शर्म और गैरत ना आई तुझे। तेरी आंखों में चर्बी ऐसी छा गई, कुछ दिखाई ना देता तुझे। तेरी लंका रहेगी रहेगी नहीं, तेरी लंका रहेगी रहेगी नहीं, अपनी करनी पे रोना पड़ेगा मुझे। फिर भी समझ जा, मान जा बेशरम, पर नारी सावधान पापी, मैं जटायु तुझे एक नारी का अपहरण कर नहीं ले जाने दूंगा। क्यों मृत्यु का ग्रास बनता है बूढ़े जटायु? चल हाँ, दिखा अपना कर्तव्य। हाँ मुझसे युद्ध कर रावण। जय राम, जय राम। चल बुढ़े,
बुद्धं शरणं प्रपदे अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवर किसानो ज्ञानिनामगणं सकल गुणदानं साधदानमदितं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि लाल देह लाले रसे हरधर लाल रंगोर भगते दानवदनं जय 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 कपितूर निश्चय प्रेम प्रतीदते विनय करे धनवान देहि कारण सकल इस करे मनवान तुम्हारी पावन सुत पावन नामो अपने बस करेगा के नामो तुम्हारी पावन सुत पावन नामो अपने बस करेगा के नामो जय राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान जय राम जय मोचन जय हनुमान अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्नि ज्योतिर्नमः पूजाता चक्षुतोय हराय श्रोतागायुष्यप्राधाय नाभ्याम् आसीदं विष्णोर वदाग्नि नमः ओम हनुमते नमः अनिर्भुताय नमो नमः हरि ओम बचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा आत्मवज्र अरु गदा विराजे काने बोध तने हो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेजावान मुनि अति चातुर राम काज करिबे को मातुर प्रभु शरीर सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया जो स्वरूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि अंग जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई मम प्रिय भरतहि सब भाई सहस बदन तुमरो यश गावे हस कहि श्रीमति कंठ लगावे छत्रनादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जो
राम का श्री राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है परिचित जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे वंदे पाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त पाई और देवता कीर्तन धरई भगवत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुखरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई सुख होई जो बड़े हनुमान चालीसा होए की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जयनाथ दया महादेवा राम लखन सीता सहित हृदय से हो लाल देहनाई नसे अलधन लाल रघु भजरे हनुमंदन जय 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 कबीर अतुलित बलधामम हेम सेनापते तुलगलगलंदनी मां सीता माता की बोले लक्ष्मण जी महाराज की बोले शत्रुघ्न महाराज की बोले भरत महाराज की बोले राम शंकरी की हर हर महादेव सजनों पवन पुत्र हनुमान जी का प्रकाट किया अवतरण हम सब ने देखा बहुत ही सौभाग्यशाली हम सभी हैं जो आज इस परम पुनीत क्षण में प्रभु श्री राम की इस महादरबार में सभी जो उपस्थित हैं निश्चित रूप से पुण्य के हम सब भागी बने एक बार सभी भक्तजनों की और मंच उद्घोषक में आपकी एक विराट हैसियत भी है श्रीमान भट्ट जी और श्रीमती और मैं श्रीमती रघुवी जी से आग्रह करूंगा कि आप श्रीमती कमला भट्ट जी को ये राम नाम का दुपट्टा भेंट करने का कष्ट करेंगे और श्रीमती रीना रावत जी से मैं आग्रह करूंगा श्रीमती हेमा भट्ट जी जो कि धर्म पत्नी है स्वर्गीय महिमानंद भट्ट जी के आप राम नाम का दुपट्टा और मेरा आग्रह रहेगा श्रीमती कमला भट्ट जी से और श्रीमती हेमा भट्ट जी से आपके द्वारा हमारे सभासदों को भी आप राम नाम का ये दुपट्टा आप भेंट करेंगे आपकी तालियां लगातार मिलती रहें प्रभु श्री राम के इस दरबार को और प्रसाद व्यवस्था में हमारे श्रीमान विनोद जिमरी जी गांधी पुजारी जी मनोज पुजारी जी हरीश पुरोहित किशांत लुथरा जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पे आएंगे श्रीमान किशांत लुथरा जी जो कि लेखन के कार्य में आज 6 बजे से लगातार व्यस्त है एक बार तालियां हमारे लेखन कार्य वालों के लिए श्रीमान उर्फ जैसे कि मुझे नरेश डिमरी जी ने अवगत कराया उर्फ मित्र जी श्रीमान कांति प्रसाद डिमरी जी आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच रामला मंडली नागोट जिन्होंने के श्री सदाशिव रामला कमेटी के
नियत करते हुए कमेटी सदाशिव रामला कमेटी बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्य समझ रही है कि आपने श्री सदाशिव रामला कमेटी की इस नींव में अहम भूमिका आपकी रही है। आपकी और ये मंच हमारी मातृशक्ति के द्वारा निश्चित रूप से सुगंधित और पल्लवित होता है। मैं सभी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से हर दिवस की लीला में हमारे गाँव के लिए, माताओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी आवाज सहायता हेतु आई थी, इसलिए माता जी ने मुझे यहाँ भेजा है। किंतु भैया लक्ष्मण, तुमने सीता को अकेले क्यों छोड़ा? नहीं भैया, सुनो जी लखन तुम क्यों आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ। सुनो जी लखन तुम क्यों आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ। अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, कहूँ जिंदगी मेरी होगी कहाँ, कहूँ जिंदगी मेरी होगी कहाँ। सुनो जी लखन तुम क्यों आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ। नहीं दोष मेरा सुनो कारनार, मुझे क्रोध होकर कहाँ सीता मार। नहीं दोष मेरा सुनो कारनार, मुझे क्रोध होकर कहाँ सीता मार। तेरे भात पर है पड़ी कुछ विपत, तेरे भात पर है पड़ी कुछ विपत। लखन में जाऊँ तो दो आसान, लखन में जाऊँ तो दो आसान। नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध होकर कहाँ सीता मार। हे भैया, माता सीता ने मुझे आपकी सहायता ही जो भेजा। अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, कहूँ जिंदगी मेरी होगी कहाँ, कहूँ जिंदगी मेरी होगी कहाँ। सुनो जी लखन तुम क्यों आए यहाँ,
अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ, कहूँ किसकी आज्ञा का पालन करूँ, कहूँ किसकी आज्ञा का पालन करूँ। उधर सीता माता इधर आपका, उधर सीता माता इधर आपका। नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे तो धोकर कहा सीता माँ। डरेगी अकेली मुझसे जा चलूं, डरेगी अकेली मुझसे जा चलूं। है बैठी विपत में जो सीता वहाँ, है बैठी विपत में जो सीता वहाँ। सुनो जी लखन तुम क्यों आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ। हे भैया लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि तुम किसी धोखे में आ गए हो, तभी तो यह गलती कर बैठे हो, सीता को अकेले वन में छोड़ आए हो। नहीं भैया, हे भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब आप कुटिया से निकले थे तो मुझे कुछ देर बाद आपकी सहायता हेतु आवाज आई, जिससे कि घबराकर माता सीता मुझे आपके पास भेजने लगी, और न जाने कैसे वचन माता ने मुझे कहे, इसलिए मुझे मजबूर होकर आपके पास आना पड़ा। प्रभु, आपके पास आना पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भैया लक्ष्मण, मैं सब समझ गया। मेरे वाम नेत्र का फड़कना अवश्य ही कुछ अशुभ संकेत है। हे भैया, हमें शीघ्र ही सीता के पास चलना चाहिए। जो आज्ञा हो भ्राता जी। सीते, तुम कहाँ हो सीते? माता जी, आप कहाँ हैं? हे सीता, तुम कहाँ हो? आप कहाँ हैं? सीते, तुम कहाँ हो? भैया, मैंने तो माता की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा रेखाएं खींची थी, किंतु ऐसा लगता है कि किसी ने उनका उल्लंघन किया है। माता जी, आप कहाँ हैं? सीते, माता जी, आप कहाँ हैं? सिया रानी की से हरी, भैया लक्ष्मण। सिया रानी की से हरी, भैया लक्ष्मण। उड़ी उड़ी कागा टूटिया पे बैठी, उड़ी उड़ी कागा टूटिया पे बैठी। बोलत बाल बुरी, भैया लक्ष्मण। बोलत बाल गिरी पगर देखो, गिरी पर चल कर सागर देखो।
आप कहाँ हैं? हराम है तुम्हें